गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा काशिव हरदा डिग्री कॉलेज हरदा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके लिए फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, इसके पहले हमने आपका एफसी हिंदी का पहला वीडियो देखा था। उसमें हमने पूरी आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट की, उसके 3 टॉपिक के एमसीक्यू पढ़े थे। अब मैं आपके लिए जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एफसी हिंदी जो आपका है उसकी सेकेंड यूनिट के जो सेकेंड यूनिट है उसमें आपके 4 टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे। आज पूरे 4 टॉपिक के एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं आपकी सेकेंड यूनिट। इसका पहला टॉपिक है वैचारिक भारतीय भाषाओं में राम। भारतीय भाषाओं में किस पर विचार करना है? तो राम पर विचार करना है। श्री राम के वनवास की अवधि क्या थी? 14 वर्ष। श्री राम के पिता का नाम क्या था? दशरथ था। भारतीय भाषाओं में राम पर आधारित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम लिखिए। तो रामचरितमानस था। इसके बाद मराठी साहित्य की प्राचीनतम रामकथा कौन सी है? भावार्थ रामायण है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई थी? तो रामचरितमानस की भाषा जो थी वो तुलसीदास जी ने जो लिखी थी वो अवधी भाषा में लिखी थी। ठीक है। वाल्मीकि कृत रामायण की किस भाषा में लिखी गई? तो वाल्मीकि जी ने रामायण को संस्कृत में लिखा था। गुरु गोविंद सिंह ने राम कथा किस भाषा में लिखी है? पंजाबी में लिखी है। रामचरितमानस में कितने भाग हैं या कितने सर्ग हैं? तो या कितने खंड है? अगर ऐसा पूछा जाता है तो इन सभी का आंसर जो है वो 7 आएगा। ठीक है, 7 भाग या 7 सर्ग या 7 खंड। ठीक है। प्रियंका रामायण की भाषा थी उड़िया। रामावतार चरित्र किस भाषा में लिखी गई है? कश्मीरी में लिखी गई है। सीता हरण किसने किया था? रावण ने किया था। सुमित्रा के पुत्र का नाम क्या था? सुमित्रा के पुत्र का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न था। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। भगवान राम किसके अवतार थे? विष्णु के। रामायण के प्रथम खंड का नाम बालकांड। रामचरितमानस के किस कांड में हनुमान के पराक्रम का वर्णन है? सुंदरकांड में है। राम कथा का मूलाधार है वाल्मीकि रामायण। भावार्थ रामायण किसने लिखी? एकनाथ ने। कंब रामायण किस भाषा का काव्य है? तमिल भाषा का काव्य है। पद्म चरित्र किसकी कृति है? तो ये स्वयंभू की कृति है। दुनिया का आदि कवि किसको माना जाता है? वाल्मीकि को माना जाता है। चंपू रामायण के रचनाकार का नाम क्या था? परमार भोज था। वाल्मीकि रामायण किस भाषा में रचित है? संस्कृत भाषा में। साहित्य मीमांसकों ने उत्साह के कितने भेद बताए हैं? 3 भेद बताए हैं। भारत की विविधता का सबसे बड़ा लक्षण है भाषा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह किसकी मान्यता है कि राम कथा का कोई सीमांत नहीं है? गोस्वामी तुलसीदास। श्री राम संबंधित विभिन्न कथाओं में उनके किस रूप का चित्रण किया गया है? तो उनके मर्यादा के रूप का वर्णन किया गया है। लेखक ने राम के कथा किसकी अन्य निष्ठा का उल्लेख किया है राम की कथा में? तो इन्होंने शबरी का भी उल्लेख किया है। कथा के साथ किसकी अन्य निष्ठा, उस शबरी की निष्ठा को भी बताया है। ठीक है। रामायण को किस काव्य के रूप में रखा गया है? महाकाव्य के रूप में रखा गया है। भरत के चरित्र को कैसा बताया गया है? त्याग तप की मिसाल के रूप में बताया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुण कौन कौन से थे? तो शील, सौंदर्य, शक्ति, उपयुक्त सभी। ठीक है। जैन कवि स्वयंभू द्वारा रचित रामायण पद्य पुराण है। उसके बाद किस कवि ने बंगला भाषा में राम कथा लिखी थी? तो कृतिवास ने लिखी थी। राम के बिना हिंदू जीवन नीरस है, यह कथन किसका है? यह कथन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रामायण का अंतिम कांड कौन सा था? उत्तरकांड। राम की शक्ति पूजा कविता किसने लिखी है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। रामावतार चरित्र किस भाषा की रामायण है? कन्नड़। स्वयंभू ने परम चरित्र किस भाषा में लिखी? प्राकृत भाषा में लिखी। गुरु गोविंद सिंह ने रामावतार किस सन में लिखी? 1965 में लिखी। रामकथा का आदिम स्रोत क्या है? वैदिक साहित्य है। आनंद रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। राम विवाह के रचयिता वाल्मीकि हैं। कथा रामायण की रचना किस भाषा में हुई? मराठी भाषा में हुई। किस मुगल बादशाह ने रामायण का फारसी अनुवाद कराया था? तो अकबर ने करवाया था। भगवान राम के बारे में किस महर्षि ने सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ लिखा? महर्षि वाल्मीकि ने।
तेलुगु भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? अमुक्तमाल्यद। राम को चंपा सरोवर का मार्ग किसने बताया था? सुग्रीव ने बताया था। अग्रदास किस प्रकार के भक्त थे? तो ये साध्य भाव के भक्त थे। परमहंस सम में सब सुख पाए अल्पकाल, ये पंक्तियां जो है वो अल्पकाल की है। उसके बाद वाल्मीकि रामायण में कितने श्लोक हैं? 25,000 श्लोक हैं। अहि रावण और मही रावण का रावण से संबंध था, ये दोनों रावण के भाई थे। श्री रंगनाथ रामायण किस भाषा में लिखी गई? कन्नड़ भाषा में लिखी गई। आपका यूनिट 2 का अगला टॉपिक जो है वो आता है उत्साह। ये निबंध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भावमूलक निबंध है। इसके MCQ देखेंगे हम। उत्साह की अभिव्यक्ति होती है बात करते समय, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है उत्साह। उत्साह निबंध की भाषा खड़ी बोली है। इनमें से आचार्य शुक्ल का निबंध नहीं है तो बुद्ध चरित्र नहीं है, इसके लिए आपको सारे निबंध देखने पड़ेंगे। दिनकर की ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना जो है वो उर्वशी, ठीक है। उत्साह निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। चिंतामणि किस तरह के निबंधों का संग्रह है? तो ये निबंधात्मक है। इनमें से उत्साह का प्रकार कौन सा नहीं है? धन वीरता नहीं है। उत्साह निबंध किस मनोविकार पर आधारित है? आनंद पर आधारित है। सच्चा उत्साही कौन है? कर्म सौंदर्य के कर्म को जानकर तत्पर दिखने वाले को उत्साही, सच्चा उत्साही कहते हैं। आप उत्साह के बीच संचारित होने वाले किस गुण को प्रधान मानते हैं? साहस को। उत्साह नाम के आनंद का नित्य लक्ष्य क्या है? आनंदपूर्ण हंसी। उत्साही दुखी क्यों नहीं होता? तो उत्साही दुखी नहीं होता, उसके 3 कारण हैं। तो मैंने तीनों कारण आपको यहाँ बता दिए हैं। फल और उसकी आसक्ति नहीं रहती है। वस्तु व व्यक्ति के प्रभाव में कर्मशील नहीं होता। कर्मानुष्ठान के बाद पूर्वावस्था में आ जाता है। तो ये उपरोक्त सभी कारण है कि वो दुखी क्यों नहीं होता है, ठीक है। उत्साह में कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। उत्साह नामक निबंध किस संग्रह से लिया गया है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि के भाग 3 से लिया गया है। उत्साह गद्य की कौन सी विधा है? ये निबंध विधा है। आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को किस काव्य की संज्ञा दी थी? तो इनने जो है पृथ्वीराज रासो को काव्य खंड की संज्ञा दी थी। रामचंद्र शुक्ल का संबंध किस बोली से है? खड़ी बोली से है। शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? तो ये नागरी प्रचारणी जो है उसमें प्रकाशित हुए थे। शुक्ल जी ने प्रथम कवि किसे माना है? चंद्रवरदाई को माना है। उत्साह किस प्रकार का निबंध है? मनोविकार संबंधी निबंध है। कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है उत्साह। उत्साह कौन उत्पन्न करता है? कर्म भावना। भय और उत्साह काल में समानता बोध अवयव किसे मानेंगे? कठिन परिस्थिति को मानेंगे। उत्साह पाठ नामक निबंध किस संग्रह से लिया गया है? तो ये चिंतामणि से लिया गया है। भारत एक है संस्कृति, अगला टॉपिक है आपका, ये है यूनिट 2 का तीसरा टॉपिक, ठीक है। भारत एक संस्कृति, रामाधारी सिंह दिनकर। भारत एक है निबंध के लेखक रामाधारी सिंह दिनकर हैं। हमारे संविधान में अभी तक कितनी भाषाओं को राजभाषाओं का दर्जा दिया गया है? तो 22 भाषाओं को दिया गया है। प्रत्येक नागरिक के रहन सहन पर प्रभाव पड़ता है विचारों का। विविधता का सबसे बड़ा लक्षण भाषा है। भारतीयों को एक रखने के मूल में मुख्य कारण है सांस्कृतिक एकता। भारत एक है निबंध दिनकर जी के किस ग्रंथ से लिया गया है? हमारी सांस्कृतिक एकता से। धरती को की रूपरेखा और जलवायु का प्रभाव उस पर बसने वाले लोगों पर कहाँ पड़ता है? शरीर और मस्तिष्क दोनों पर। नदियों और पठारों में रहने वाले लोग कैसे हो जाते हैं? किसान तबीयत के हो जाते हैं। इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो राम की शक्ति पूजा दिनकर जी की नहीं है, इसके लिए उनकी रचनाएं पूरी देखनी होगी आपको। कौन सी लिपि को छोड़कर भारत की अन्य लिपियों की वर्णमाला एक है? फारसी लिपि को छोड़कर सभी की वर्णमाला एक है। रामाधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित भारत एक है का मंतव्य है भारत की एकता समाप्त हो। पाठ्यपुस्तक के शीर्षक में रामाधारी सिंह दिनकर का शीर्षक है भारत एक है।
दिनकर का अर्थ है सूर्य। रामाधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? प्रगतिवादी। पहाड़ों और समुद्रों से घिरे इस विशाल देश में जो मौलिक एकता का भाव है वह किसकी देन है? भूगोल की। संस्कृति के 4 अध्याय ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? 1956 में। दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस रचना के लिए सम्मानित किया गया था? उर्वशी के लिए। भारतीय संस्कृति में पहला पुरुषार्थ माना गया है काम। भारतीयों की एकता के मूल में मुख्य क्या है? सांस्कृतिक एकता। भारत एक है नामक निबंध श्री रामाधारी सिंह दिनकर की किस पुस्तक से लिया गया है? हमारी सांस्कृतिक एकता। भारत एक है किस विधा में लिखा गया? निबंध विधा में लिखा गया। लेखक ने भारतीयों की एकता का असली आधार किसे बताया है? ये भारतीय दर्शन और भारतीय साहित्य दोनों को बताया है। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? सिमरिया में हुआ। दिनकर का महाकाव्य कौन सा है? उर्वशी। भारत सरकार ने दिनकर की स्मृति में डाक टिकट कब जारी किया? 1996 में जारी किया था। दिनकर जी किस विद्यालय के कुलपति रहे? पटना विश्वविद्यालय के। दिनकर की रचनाओं में किस वाद का प्रभाव देखने को मिलता है? तो प्रयोगवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस सन में मिला? 1959 में मिला। स्वतंत्रता के पश्चात दिनकर को किस नाम से जाना गया? राष्ट्रकवि के नाम से जाना गया। दिनकर जी का प्रबंध काव्य उर्वशी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई? 29 जून 2020। कृष्णा नदी से लेकर कुमारी अंतरीप का भाग किस तरह का दिखाई देता है? तो ये महाद्वीप जैसा दिखाई देता है। विविधता का सबसे बड़ा लक्ष्य लेखक ने किसे माना है? भाषा भेद, जिसके कारण हम आपस में अजनबी जैसे रहते हैं, यह राष्ट्रीय एकता को बाधित करती है। अगला टॉपिक आपका आएगा जीवन व दर्शन। ये है आदि शंकराचार्य। इसमें आदि शंकराचार्य के बारे में दिया हुआ है, पूरा देखेंगे हम इसमें। आदि शंकराचार्य ने कितने मठों की स्थापना की? 4। आदि शंकराचार्य किसके अवतार माने जाते हैं? प्रभु शंकर के। आदि शंकराचार्य का जन्म कब हुआ? 509 ईस्वी पूर्व विकसित। आदि शंकराचार्य का प्रसिद्ध दर्शन कौन सा था? अद्वैत वेदांत। आदि शंकराचार्य के गुरु का नाम क्या था? आचार्य गोविंद भगवत पाद। शंकराचार्य के प्रथम के ग्रंथों में कितने वर्ग हैं? 3। आचार्य शंकराचार्य द्वारा रचित प्रस्थान गईमय है स्मृति प्रस्थान। श्रृंगेरी पीठ की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य ने। इनकी माता का नाम अयंबा था। शिव गुरु शंकराचार्य के कौन थे? पिता थे। इनके पिता का नाम शिव गुरु था। प्रस्थान गई किस श्रेणी में आता है? भाष्य श्रेणी में आता है। शंकराचार्य के अनुसार पारमार्थिक सत्ता क्या है? एक है। शंकराचार्य ने संन्यास लिया था 8 वर्ष में। वेदांत कहा जाता है? उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। आदि शंकराचार्य कितनी आयु तक जीवित रहे? ये केवल 32 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। आदि शंकराचार्य ने कितने ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की? 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। श्रृंगेरी मठ कहाँ पर है? दक्षिण भारत में है। वैशेषिक दर्शन किसका है? करुणादि का है। शंकराचार्य ने माँ को अद्वैत दर्शन समझाने के लिए किस ग्रंथ की रचना की थी? तत्वबोध की। आदि शंकराचार्य द्वारा श्रृंगेरी शारदा पीठ की स्थापना किस वेद के आधार पर की गई थी? ऋग्वेद के आधार पर की गई थी। शंकराचार्य ने वेदांत के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद का। पीठम का निर्माण आदि शंकराचार्य ने किस वेद के आधार पर किया था? ऋग्वेद के आधार पर किया था। आदि शंकराचार्य का जन्म स्थान जो है वो केरल है। आदि शंकराचार्य का जन्म दक्षिण भारत के किस गाँव में हुआ था? तो कालड़ी गाँव में हुआ था। आदि शंकराचार्य के नाम के आगे कौन सा पवित्र विशेषण स्वतः ही जुड़ गया? भगवान। शंकराचार्य ने मात्र 8 वर्ष की आयु में किसका अध्ययन पूरा किया था? इन्होंने चारों वेदों और वेदांतों का अध्ययन केवल 8 वर्ष की आयु में पूरा कर लिया था। आदि शंकराचार्य किस विचार से पुरस्कर्ता थे? अहम ब्रह्मास्मि की अद्वैत विचारधारा से थे। आदि शंकराचार्य के अनुसार परमात्मा किस रूप में विद्यमान रहते हैं? निराकार और भौतिक रूप में। आदि शंकराचार्य ने किस मत का प्रतिपादन किया है? अद्वैतवाद का। अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक दार्शनिक हैं कौन है?
आदि शंकराचार्य। ब्रह्मसूत्र भाष्य के रचनाकार का नाम आदि शंकराचार्य। आश्रम व्यवस्था में कितने आश्रम होते हैं? 4 आश्रम होते हैं। इसमें जो है सही युग में बनाइए बताया गया है, तो मैंने यहाँ पर सही ही लेकर आई हूँ। आपको ये देख लेना है साकेत किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की है, भारत एक है, रामाधारी सिंह दिनकर की रचना है, शरद जोशी क्या थे? व्यंग्यकार थे, प्रेमचंद क्या थे? उपन्यासकार थे। ठीक है।